शगुन की लाल बॉल मेरे हाथ आई। मुझे लगा ये मेरी और पायल की किस्मत है, पर जब मैं लाल बॉल लेकर पायल के घर आया तो उसने मुझे काफी खरी खोटी सुनाई। पायल बहुत ही शरीफ लड़की थी। मुझे लगा उसने मुझे इसीलिए ठुकरा दिया क्योंकि मैं गरीब था। फिर एक दिन चुपके से मैंने पायल और उसकी नौकरानी की बातें सुनी। तब मुझे पता चला कि वो लाल बॉल असल में राहुल को देना चाहती थी। 10 साल गुजर गए लेकिन वो राहुल को भूल नहीं पाई। वो अक्सर लोगों से कहती है, मैंने अगर राहुल से शादी की होती तो मैं आज ज्यादा खुश होती। उसकी एक बात ने मेरी 10 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया था। लेकिन शायद वो भूल गई थी कि मैंने ही उसके शर्मा परिवार को शहर के सबसे अमीर व्यापारी बनने में मदद की थी। फिर मैंने पढ़ाई में दिन रात एक कर दिया और फिर तलवारबाजी सीखी। पढ़ाई और युद्ध में महारत हासिल होने की वजह से रानी ने मुझे उत्तर भारत का महासेनापति बना दिया। पायल ने मेरे शरबत में बेहोशी की दवा मिला दी क्योंकि पायल चाहती थी कि इस जंग को लड़ने के लिए राहुल जाए। इसीलिए मुझे बेहोश करके मेरा सेनापति का मेडल चुरा लिया। ऊंची डींगे हाँकने वाला राहुल जंग में हार रहा था। हमारे 20,000 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए थे। दुश्मनों ने हमारे ठिकाने को जला दिया था। राहुल पायल को बीच जंग में छोड़कर भाग गया। पायल ही देखकर सदमे में चली गई। लेकिन अगर पायल के पास उत्तर भारत के महासेनापति की पत्नी होने का दर्जा नहीं होता तो शायद बीच जंग में उसकी बेइज्जती हो जाती। लेकिन मैं वक्त रहते वहां पहुंच गया, जिंदा बचे सैनिकों को इकट्ठा किया और आखिरी युद्ध में ठाकुर विक्रम को हराया। रानी मेरी जीत से बहुत खुश थी और सारी लड़कियां मेरी दीवानी बन चुकी थी। एक राजकुमारी ने तो खुद आकर मुझसे कहा, अजय जी, अगर आप चाहते हो तो मैं आपकी दूसरी पत्नी बनने को तैयार हूँ। सबको लगता था कि पायल मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। बहुत लोग रोज मेरे महल के बाहर आते थे। सब उस अनोखी औरत से मिलना चाहते थे। वो सब जानना चाहते थे कि आखिर ऐसी कौन सी अनोखी औरत है जिसने सेनापति अजय को अपने प्यार में पागल कर रखा है। पर मैं हमेशा मुस्कुराकर मना कर देता, कह देता कि मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। सिर्फ मैं जानता था कि उस जंग के बाद पायल कभी मेरे घर वापस नहीं आई। वो राहुल की झोपड़ी में उसके साथ रह रही थी और उसका ख्याल रखती थी। लेकिन राहुल जंग के बाद कोमा में चला गया था और कभी बिस्तर से नहीं उठ पाया। मैं ये सब जानकर हैरान था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि जो आदमी पायल को बीच जंग में छोड़कर भाग गया था, फिर भी पायल ऐसा क्यों कर रही थी, आखिर क्यों। उसके बाद मैंने बहुत सोचा और फिर पायल को इस रिश्ते से आजाद कर दिया ताकि वो राहुल के साथ रह सके। 5 साल पहले जोधपुर में भयानक बाढ़ आ गई थी और मैं बेघर हो गया। मैं बहते बहते शर्मा परिवार की दहलीज पर पहुंच गया और बेहोश हो गया। पायल ने मुझे अपने हाथों से एक कटोरी खिचड़ी खिलाई, तब जाकर मेरी जान में जान आई। वो अपनी नौकरानियों के साथ सड़क पर खिचड़ी बांट रही थी। ये देखकर उसके पिता ने उसको बहुत खरी खोटी सुनाई, पर वो अपने गहने बेचकर लोगों की मदद करती ही रही। उसके 3 महीने तक खिचड़ी बांटने की वजह से मैं जिंदा बच गया, तो इसीलिए मैं पायल के लिए अपनी खुशी को कुर्बान कर सकता हूँ। पर जब मैंने पायल को तलाक के कागज दिए तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा हुई। पर इस बार मुझे खुशी हुई क्योंकि पायल ने मेरे सामने तलाक के कागज फाड़ दिए थे। अजय, अगर तुमने ऐसा मजाक दोबारा किया तो मैं सच में तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी। मुझे याद है उसका गुस्सा असली लग रहा था। मुझे लगा कि उसके दिल में अब भी मेरे लिए जगह है और फिर मैंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मुझे पायल की मुस्कुराहट साफ दिख रही थी। लेकिन तभी मुझे समझ आया कि पायल की मुस्कुराहट की असली वजह राहुल था। मेरी सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। पायल, मैं दुआ करता हूँ कि तुम और राहुल हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहो। और मैं भीड़ को चीरता हुआ उस जगह से बाहर की तरफ निकलने लगा और तभी पायल ने शगुन की वो लाल बॉल अचानक से भीड़ में फेंक दी। लेकिन ये वक्त शगुन की लाल बॉल को फेंकने का था ही नहीं। मेरे सर पर अचानक से कोई चीज आकर लगी और मैंने उसे हाथ में पकड़ लिया। देखा तो ये वही लाल बॉल थी और मैं हैरान रह गया। पिछले जन्म में मैं राहुल के पास खड़ा था, इसीलिए मुझे शगुन की लाल बॉल मिली और अब तो मैं राहुल से काफी दूर था। फिर भी लाल बॉल मेरे पास कैसे आई? मैंने आंख उठाकर देखा और बस एक दूर जाते हुए साये को देखा। क्या पायल ये बॉल राहुल को देना चाहती थी? तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैंने देखा कि तुम यहाँ से जा रहे थे, शायद तुम्हें पायल में दिलचस्पी नहीं है। क्यों ना ये लाल बॉल तो मुझे दे दो, इसके बदले तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। जब मैंने मुड़कर राहुल की वो मुस्कुराहट देखी तो मुझे समझ आया, असल में पायल वो लाल बॉल राहुल को देना चाहती थी। लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला, वो बॉल पिछले जन्म की तरह मुझे मिल गई। राहुल थोड़ा घबरा गया। उसने सोचा नहीं था कि मैं लाल बॉल उसे दे दूंगा, पर मैंने सिर्फ कुछ ही पल में बिना कुछ सोचे समझे शगुन की वो लाल बॉल राहुल को दे दी। तुम दोनों को आने वाली जिंदगी बहुत मुबारक हो। राहुल बॉल पाकर हैरान था और मैं वहां से निकल गया। सारे लोग मुझे टकटकी बांधे देख रहे थे जैसे मैं कोई एलियन हूँ। पायल की बॉल को लपकने के लिए बूढ़े भी बेताब थे, पर मैंने वो बॉल राहुल को दे दी बिना कुछ सोचे समझे। उनकी नजरों में तो मैं एक पागल था या फिर कोई नामर्द। इस बार शर्मा परिवार में बड़े धूमधाम से शादी हुई। मैंने सुना है कि इस बार पायल ने खुद चाहा कि सब रिवाजों को छोड़कर जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए। सब लोग राहुल की किस्मत पर शक कर रहे थे, न सिर्फ शादी करने के लिए बल्कि इसलिए भी क्योंकि दुल्हन भी उस पर फिदा थी। शादी के दिन हर तरफ चकाचौंध थी। पायल की इच्छा के मुताबिक शर्मा परिवार ने महल के बाहर 300 टेबल्स लगवाई। पायल के पिता ने पानी की तरह पैसा बहाया और शादी में काफी बड़े लोगों को बुलाया। असल में पायल के पिता को राहुल बिल्कुल पसंद नहीं था और वो लोगों का चेहरा पढ़ने में माहिर थे। उन्हें राहुल बहुत मतलबी और चालाक लगता था, लेकिन वो अपनी बेटी के सामने मजबूर थे। इसीलिए उन्होंने राहुल की मदद की ताकि वो कामयाबी की राह पर चले। शादी का मुहूर्त नजदीक था, पर दूल्हा अब तक नहीं आया था। लाल घूंघट में पायल बेचैन थी। पायल ने मुझे शगुन की बॉल वाले दिन दूर जाते हुए याद किया। पिछले जन्म में मैं लाल बॉल को पाने के लिए जितना खुश था, उतना ही इस जन्म में लाल बॉल से दूर भागने में लगा था। अचानक से पायल ने शगुन की लाल बॉल फेंक दी और आखिरकार उसे अपना पसंदीदा दूल्हा मिल ही गया और वो बहुत खुश हुई। सूरज बस ढलने ही वाला था और दूल्हे का कोई नामो निशान नहीं था। क्या पायल के दिमाग में कुछ चल रहा था? और फिर अचानक नौकरानी की आवाज आई, दूल्हा आ गया।
ये सुनते ही पायल ने चैन की सांस ली और अपने आप को संभाला। राहुल हांफता हुआ अंदर आया। कल का दिन राहुल के लिए बहुत खास था। खुशी के मारे वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड काजल से मिलने चला गया और इसी वजह से उसकी आंख देर से खुली। राहुल कुछ कहने ही वाला था कि पायल के पिता ने उसे घूर कर देखा। राहुल अभी तक यहाँ नहीं आया। लेकिन पायल के पिता ने बदनामी होने से बचा ली और अपने गुस्से को पी लिया। राहुल खुश नहीं था और कुछ बोला भी नहीं, बस सर हिलाकर अपने कपड़े ठीक किए और पायल के पास आकर खड़ा हो गया। लेकिन तभी वहां खड़े एक आदमी ने कहा, दूल्हा थोड़ा लेट हो गया, बाद में 3 गर्म दूध के गिलास पीने पड़ेंगे। शादी शांति से चल रही थी। सब कुछ पायल के सपनों के हिसाब से हो रहा था। लाल घूंघट के नीचे उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने सोच लिया था कि पिछले जन्म की कमी को इस जन्म में पूरा करेगी और देखते ही देखते दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। पायल बहुत खूबसूरत लग रही थी। राहुल ने गहरी सांस ली और बोला, पायल, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। लोगों के लिए कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। सबको लगा कि ये एक प्यार भरी बात है। पायल के पिता की राहुल को लेकर सोच बदलने लगी थी। सबको लगा राहुल ने दिल से कहा है, पर पायल की गर्दन अभी भी झुकी हुई थी। पायल, अब तुम घूंघट उठा सकती हो। राहुल ने घूंघट उठाने की सोची, पर पायल 2 कदम पीछे हट गई और अपना घूंघट खुद ही उठा दिया। जो घूंघट दूल्हे को उठाना था वो पायल ने खुद ही हटा दिया। जैसे ही पायल ने राहुल का चेहरा देखा, तभी अचानक वो बोली, तुम कैसे हो सकते हो? आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए जानबाज आशिक सिर्फ डैश रील्स ऐप पर। आज ही डाउनलोड करें।